नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड लक की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद में आज ये क्लास लेके आया हूँ। बीच में कुछ गैप हो गया था, उस गैप का मैं रीज़न किसी दिन बताऊँगा, जिस दिन फुर्सत होगी। आज तो मैं आपके पढ़ाई लिखाई की बात करता हूँ और आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है एचसीएफ एलसीएफ। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ मतलब कि महत्तम समावर्तक। क्या होता है, क्या कहानियां होती है, क्या इनके अंदर प्रोसेस होता है, वो अपन बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करिए और लोगों को भी बताइए इस चीज़ को। ठीक बात है, समझो। देखो, मैं बात करूं एलसीएम एचसीएफ आखिरकार किस एग्जाम में आता है। वनडे कॉम्पिटिटिव कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस पटवारी, राजस्थान पटवारी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रीट फर्स्ट लेवल हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो या एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी के हाल ही में एग्जाम चल रही है। हर शिफ्ट में एचसीएफ एलसीएफ के एक नहीं दो दो तीन तीन सवाल उठ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये सवाल ये टॉपिक में करवा ही देता हूं। तो समझना बात को। देखो, सबसे पहले इनकी जो क्या है, इनके नाम के, ये एचसीएफ एलसीएफ क्या है, इनकी परिभाषा ही समझते हैं। धीरे 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 अपन सवालों की ओर बढ़ेंगे। देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम, एफ नहीं आएगा, यह एलसीएम मल्टीपल। इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक और इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। समझना बात को। लेसेपे और मैसेपे ये शॉर्ट फॉर्म में आपके सवालों के अंदर आती है। देखो, मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके मैं बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिया, एक तो ले लिया 16 और एक ले लिया 20। 20 ले लिया या फिर 12 ले लो आप। जैसे 12 ले लेता हूं। अगर मैं इनके मल्टीपल की बात करता हूं, समझना बात को। देखो, एक एक बात को समझते जाना। अगर मैं इनके मल्टीपल की बात करता हूं, मतलब कि 12 के कितने मल्टीपल है, तो 12 के मल्टीपल आप आगे तक लेके जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मतलब आप अनंत तक जा सकते हो, बहुत सारे इसके मल्टीपल है। जैसे मैं बात करूं, 12 एकम 12, 12 दूनी का 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 72, 84, 96, 108 और 120, 132। आप कितना ही ले जा सकते हो आगे। ठीक बात है। मैं बात करूं 16 के मल्टीपल की, मतलब इनके गुणनफल की। 16 गुणा 1 करोगे तो आप 16, 16 दूनी का 32, 16 ती 48, 16 चौको 64, 16 पान 80, 16 छक्की 96, आगे तक आप लेके जा सकते। ठीक बात है। अब क्या है, देखो ये स्पष्ट यहां पर लिख रहा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब आप एलसीएम की, जब जब आप एलसीएम की बात करोगे तो मल्टीपल लेने पड़ेगा। और मल्टीपल भी कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या है? देखो, कॉमन का मतलब मैं समझा देता हूं कि जैसे ये एक घर है और ये भी एक घर है, दोनों के कहीं ना कहीं प्रोग्राम चल रहे हैं इनके, मतलब जीवने के। तो जो आइटम अगर इसमें, इस घर में बना हुआ है, वो आइटम इसमें भी बना हुआ है, तो अपन ये बोलेंगे कि ये कॉमन है। अगर काजू कतली यहां है, काजू कतली यहां है, तो बोलेंगे दोनों जो प्रोग्राम थे उसमें काजू कतली कॉमन थी। बात समझ रहे हो? मतलब कि अगर ऐसी चीज दो इसमें भी उपस्थित हो और इसमें भी उपस्थित हो, दोनों में प्रेजेंट है, तो वो कॉमन चीज रहती है। मतलब मल्टीपल का मतलब गुणनफल लेना है। इन दोनों संख्याओं का अगर लघुत्तम मुझे निकालना है, तो ये लघुत्तम निकालना है तो मल्टीपल लेना है, और वो भी कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में होना चाहिए, और वो लोएस्ट, इसका मतलब सबसे छोटा लेना है। बात समझ रहे हो? वो भी लोएस्ट, सबसे छोटा लेना। अब देखो, मैं देखता हूं कि यार इस संख्या में 16 है और यहां पर कहीं ना कहीं 16 मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। 32 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अगर इधर 48 देख रहा हूं और यहां पर भी 48 मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 48 दोनों के अंदर कॉमन है। बात समझ रहे हो? आगे मैं बात करूंगा तो देखो 96 इसमें भी है और 96 इसमें भी है, इसका मतलब 96 भी कॉमन है। आगे आप जाते जाओगे तो और भी आपको मल्टीपल जो कॉमन मिलते रहेंगे आपको,
लेकिन आपको यही मैंने समझाया और यही मैंने बोला कि लोएस्ट इसका मतलब सबसे छोटा लेना है। तो 96 और 48 दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? तो ये 48, और यही इन दोनों संख्याओं का 12 और 16 संख्याओं का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। देखो मैं अभी आपको सवाल करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ ये एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन बता रहा हूं, इनके नामों का मतलब क्या है वो बता रहा हूं। ध्यान रखना, एग्जाम में जो सवाल कैसे आएंगे, उस एग्जाम में सवाल कैसे करना है, एलसीएम कैसे निकालना, वो तो मैं आगे बताऊंगा। सिर्फ इन नामों को मैं बता रहा हूं, आखिरकार इन नामों का मतलब क्या है। तो ये मल्टीपल का मतलब होता है, तो ये एलसीएम की बात हो गई। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, समझो देखो, एचसीएफ की मैं बात करता हूं तो एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। अच्छा, इस फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो साफ फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। आपने बचपन में पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को उसके गुणों में खंड खंड मतलब तोड़ना। समझ रहे हो बात को? एक संख्याओं को खंडों के अंदर तोड़ना गुणनखंड होता है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। आप समझो देखो, जैसे मैं यही ले लूं संख्या 12 और 16, इनका गुणनखंड क्या है? तो आपने बचपन में पहले एक पद्धति पढ़ी होगी, अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो आएगा 6, फिर 2 का भाग दोगे तो आएगा 3, फिर आप 3 का भाग दोगे तो आएगा 1। अगर 16 की मैं बात करूं, अगर उधर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां लिख देता हूं। 16 की मैं बात करता हूं तो 2 का भाग दोगे 8 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे 4 आएगा, फिर आप 2 का भाग दोगे तो 2 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 1 आएगा। समझ रहे हो? ये होता है गुणनखंड अभाज्य गुण। या फिर आप यही डायरेक्ट ऐसे निकालोगे कि 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 2 गुणा 3। ये 2 की पावर 2 कहां से लेके आ गया मैं? क्योंकि 2 गुणा 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने। 16 की बात करता हूं तो 1 2 3 4, 2 की पावर कितना है? 4। अब समझो, ये है, ध्यान रखना, ये मल्टीपल नहीं है, ये है इसके गुणनखंड, मतलब ये है फैक्टर। अगर मैं इन फैक्टरों के अंदर से ये निकालूं कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, और वो सबसे बड़ा लेना है। देखो 2 की पावर 2 इसके अंदर है, 2 की पावर 4 इसमें भी है। मैं इस 2 की पावर 4 को ये लिख सकता हूं कि 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। जो फैक्टर लेना है जो कॉमन, और कॉमन लेना है, कॉमन मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। इसमें देखो 2 की पावर 4 है तो यहां पर भी 2 की पावर 4 है। क्या 3 इसमें है? लेकिन इसमें है क्योंकि नहीं है। 2 की पावर 2 और है, लेकिन इसमें 2 की पावर 2 जो मैंने इसके साथ ले लिया, आगे कोई नहीं है। तो एलसीएम कितना, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, मतलब कि 4 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये एक मल्टीपल की बात। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं इसका। देखो क्या है, 12 और जैसे मैंने 20 ले लिया, कोई सब ले लो, 12 और 20 दे, 12 का मैंने निकाल के बताया फैक्टर ये होता है। और अगर मैं 20 की बात करता हूं तो 2 गुणा 2 4 और गुणा 5, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5। अब समझो देखो बात को। अब जो कॉमन लेना है तो इसमें कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसके अंदर भी है, तो 2 की पावर 2 यहां भी गलती से आ गया, ये 4 ही आंसर है इसका भी। ठीक बात है। अभी मैं और एग्जांपल लूंगा, ये कोई मैटर नहीं करता, एग्जाम के सवाल तो मैं आगे बताऊंगा, और एचसीएफ निकालने कैसे हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक बात है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों की अपन ने बातें की, इनका नामों का क्या मतलब है ये हमने चर्चा करी। अब आगे बढ़ते हैं अपने धीरे धीरे चीजों और कहानियों की तरफ। ज्यादा आपका मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। बाकी ये समझ लेना कि एचसीएफ एलसीएफ पूरी मैथ के अंदर जो रोल निभाता है वो इतना रोल निभाता है कि आपको इस चीज का पता भी नहीं है। क्यों, कैसे? देखो, टाइम एंड वर्क, आप काम और समय पढ़ोगे तो एलसीएम काम आएगा। पाइप टंकी पढ़ोगे तो एलसीएम काम आएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो एलसीएम 100% के साथ काम आएगा। अगर आप ज्योमेट्री में भी एक दो टॉपिक कहीं ना कहीं, मतलब ज्योमेट्री में भी एक दो जगह एलसीएम एचसीएफ काम आता है। समझ रहे हो बात को? और मैं बात करूं तो बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के अंदर भी एलसीएम एचसीएफ काम आएगा। रेशियो के अंदर भी एचसीएफ एलसीएफ काम आ जाएगा। कभी कभार तो प्रतिशत और लाभ आने के अंदर भी एलसीएम काम आ जाता है। समझो, तो इसका मतलब इसका एक अच्छा रोल है। तो आप छोटी छोटी बारीकियां से पढ़ते रहो। तो हम आज शुरुआत करते हैं एचसीएफ की। हमने अभी डेफिनेशन का नाम का मतलब समझा और अब पढ़ेंगे अपन एचसीएफ।
देखो एचसीएफ निकालने की दो तीन विधि है। जो पहली विधि होती है भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। अच्छा गुरुजी भाग विधि क्या होती है? तो समझो, देखो मैं बताता हूं। जैसे ये अभी वाला एग्जांपल ले लेता हूं, 12 और 20। इसका एलसीएम एचसीएफ अपन ने निकाला था, 4 आया था। लेकिन भाग विधि से क्या होता है, ध्यान से समझना। यही बात आगे भी मैं काम लूंगा। एक एक शब्दों को ध्यान से समझते जाना। छोटी चीज है लेकिन मेरे शब्दों को पकड़ना आप, क्योंकि यही शब्द आगे जाके बड़ी सवाल के अंदर काम आएंगे। तो खोपड़ी इधर उधर नहीं जानी चाहिए, आपका दिमाग पूरा यही रहना चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूं वो समझो आप। इनमें से दोनों में से छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 20 है। आपको करना क्या है भाग विधि के अंदर, कि छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या के अंदर। तो ये बड़ी संख्या 20, छोटी संख्या 12 है, बड़ी संख्या 20 है। छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या के अंदर। तो अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 12 एकम 12 कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 8। आगे ये ध्यान रखना है भागफल विधि में, अब जो शेषफल बचेगा उसका भाग देना है। भाग किस में देना है? जिसका आपने पहले भाग दिया था। तो अब आप भाग दोगे 12 में। 8 एकम 8 बच गया कितना? 4। फिर से ये काम करना है, जो शेषफल बचा है उसका भाग देना है किस में? जिसका पहले आपने भाग दिया था। तो अब आप भाग दोगे 8 में। 4 दूनी का 8, ये माइनस और ये 0। ये भाग विधि होती है। अब इसकी समझो, देखो इंपॉर्टेंस इसमें क्या क्या है। आप ये भाग तब तक देना है, बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। आपको ये भाग तब तक देना है जब तक यहां शेषफल में 0 नहीं आ जाए। जैसे ही आपका 0 आ जाए आप रुक जाओ उसी जगह पर। ठीक बात है। अगर मैं बात करूं इन 1 1 और ये 2, ये क्या है सर? ये भागफल है। ये क्या है? ये भाजक है। और ये बीच में होता है तो भाज्य होता है। एक छोटी सी बात मैं यहां बता दूं, जैसे 2 का भाग दिया मैंने 5 के अंदर। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 और बच गया 1। ये भाजक, ये भाज्य और ये भागफल और ये शेषफल। आपको जैसे ये 5 निकालना है तो भाजक और इसको गुणा करोगे, शेषफल जोड़ दोगे तो 2 के 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ जाता है भाज्य। तो ये छोटी सी चीज थी, ये आपको पहले से भी समझ में आई होगी, मतलब समझ में पहले से ही पता होगा, या फिर अब पता नहीं है तो ये देख लिया। तो समझो, देखो बात को, ये मैंने बताया भागफल विधि से। अब मैं पॉइंट पर आता हूं। आपने जैसे भाग देते देते गए, तब तक भाग देना जब तक 0 शेषफल नहीं आ जाए। ये 0 शेषफल आने के बाद जो अंतिम भागफल है वो इस सवाल का क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या बोला मैंने? भागफल विधि से आप भाग देते रहोगे, 0 आएगा तब तक आप करते रहोगे। जो अंतिम भागफल रहेगा, सॉरी जो अंतिम भाजक रहेगा, जिसका लास्ट में भाग दे रहे हो, वही इसका क्या रहता है? एचसीएफ। दिमाग में बिठा लेना, अंतिम जिसका भाग दे रहे हैं अंतिम में, वही क्या आता है? इसका एचसीएफ होता है। अब ये सवाल आता है, और देखो एग्जाम में सवाल कैसे आता है। अभी हाल ही में रेलवे में भी इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, और एनटीपीसी के अंदर पूछे जा रहे हैं, और सीपीयू के अंदर भी एक बढ़िया सवाल पूछा था इसका। एसएससी तो पूछ ही रहा है। बाकी मैं अगर रीट की बात करूं तो रीट के अंदर भी ये सवाल 101% पूछा जाएगा। समझो, देखो एक सवाल है कि लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का योग ज्ञात करो जिनका मतलब उन संख्याओं का जिनका भागफल ऊपर से नीचे क्रमशः ऊपर से नीचे क्रमशः 4 1 1 4 है, तथा अंतिम भाजक 2 है। समझो, देखो एक बात मैं अभी जोर देके बता रहा था, अंतिम भाजक 2 है। अब आपके दिमाग में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि कल को यहां पर यह भी लिख सकता है कि एचसीएफ इसका 2 है, क्योंकि अंतिम भाजक ही तो 2 था। बात समझ रहे हो? अब समझो, देखो इसको कैसे करेंगे।
उन संख्याओं का योग निकालना, एचसीएफ एलसीएम। अब ये सवाल तो आपके ऑप्शनों से भी नहीं होगा, समझो देखो कैसे। भागफल जो आ रहा है वो 4 1 1 4 आ रहा है, इसका मतलब 1 2 3 और 4 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 बार भाग दिया होगा, तो 1 यहां पर शेषफल, 2 यहां पर शेषफल, 3 यहां शेषफल, और ये 4 आ गया। अब समझो ये भागफल है, तो ये 4 ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। अगर वो कल को सवाल में दे दे नीचे से ऊपर, तो आपको इधर से इधर करना है, तो आप इस सीक्वेंस को ध्यान रखना, एक एक चीज को समझो। कहीं पर भी वो आपके साथ खेल खेल सकता है और उस खेल के अंदर आप फंस जाओगे, फंस गए तो ये समझ लो गड़बड़ है मामला। ये अंतिम भाजक में यहां बोल दो अंतिम भाजक, इसका मतलब अंतिम भाजक यही रहेगा, तो यहां 2 का भाग दिया होगा। मैंने बताया 2 गुना ये भागफल करूंगा तो यहां पर आना चाहिए 8, और यहां पर 8 आया है, और मैंने ये बोला था कि ये अंतिम भाग तब तक देना है जब तक 0 नहीं आ जाए, तब तक भाग देना है तब तक 0 नहीं आ जाए। इसका मतलब ये लास्ट भाग दे रहा हो तो यहां कहीं ना कहीं 0 आया होगा, इसका मतलब ये 8 ही आया होगा, क्योंकि 8 में से 8 घटेगा जब तो 0 आएगा। दूसरी चीज, ये 2 यहां पर शेषफल बचा है, और ये 8 कहां से उठ के आया होगा, यहां से, तो ये 8। अब 8 गुना 1 8 एकम 8, और ये 2 शेषफल, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 8 एकम 8, ये 8 में से 10 में से 8 गया होगा, तभी 2 बचा होगा। दूसरी, ये 10 कहां से आया, यहां से आया, और ये 10 यहां से आया, तो 10 एकम 10 और 8 18, और ये माइनस का 10 हुआ होगा, तब ये 8 आया होगा, क्योंकि 10 एकम 10 ऐसा। ये 18 कहां से आया, यहां से आया, 18 चौको 72 और 10 82, और अब याद करो आप 82 और ये 10 आप 72 आया होगा, तब ये 10 आया होगा। याद करो मैंने जब पहले इससे पहले छोटा सा एग्जांपल लिया, तब मैंने ये बताया था आपको कि 2 संख्या है, उनमें से छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या के अंदर। इसका मतलब ये छोटी संख्या का भाग दे रहा है बड़ी संख्या के अंदर, इसका मतलब गारंटी के साथ वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 18 और दूसरी कौन सी है, 82। अगर इनका योग निकाला है तो 82 और कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये 100, इसका क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझो, बहुत बढ़िया सवाल है, और सवाल एग्जाम में आता है, फंसते हैं बच्चे इसके अंदर, क्योंकि नहीं करते ये भाग विधि से, इनसे डायरेक्ट वो कर दिया और गुणनखंड कर लिया और उसका कॉमन ले लिया और वही चीज बता के। यहां से भी भाग विधि से भी ये भाजक ऐसे एचसीएफ निकलता था, तो पहले के जमाने में कभी निकाला करते थे, लेकिन वो सवाल आज भी आ रहे हैं और बढ़िया सवाल बन सकता है। देखो मैं एक सवाल और ले लेता हूं इसमें, उससे समझ में आएगा। दूसरी बात, एक क्या सर ऐसे ही अपने को भाग देके करना पड़ेगा, नहीं, मैं इसका और तरीका बताऊंगा दूसरा, इसी का एक निचोड़ करके एक तरीका बताऊंगा जो डायरेक्ट आपको उस आंसर पर पहुंचाएगा। लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी जो मैं बताऊंगा। तो देखो मैं एक अगला एग्जाम्पल लेता हूं, मैं इसी के अंदर इन संख्याओं को चेंज कर देता हूं, और समझो देखो क्या है सवाल। सवाल ऐसा है कि लंबी भाग विधि से मैसे पे निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल क्रम से 3 1 3 है, 3 1 3 है, और अंतिम भाजक कितना है, 6 है। तो सवाल में पूछा है अंतिम भाजक 3 है, तो संख्या का योग ज्ञात करो, या संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, या दोनों संख्याएं ज्ञात करो। समझो देखो कैसे करोगे। 1 2 और 3, अगर ये 3 बार भाग जा रहा है, 3 भागफल आ रहे हैं, इसका मतलब 3 बार भाग दिया होगा, 3 बार भाग दिया होगा, तो मैंने ये बना लिया 3 बार, और अंतिम भाजक 6 है, और इधर से मैं भागफल ऊपर से नीचे की बात करूं तो यहाँ 3 आया होगा, यहाँ 1 आया होगा, और यहाँ 3 आया होगा, ठीक बात है। तो यहां पर अगर 0 आया है, क्योंकि अंतिम भाग तब तक देना है जब तक 0 नहीं आ जाए, इसका मतलब 6 माइनस 6 आया होगा तभी 0 आया होगा, अरे हाँ या ना। तो ये 6 18, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 6 कहां से आया, यहां से, और ये यहां पर कितना हुआ होगा, क्योंकि 6 18, 6 18 ये और 6 ये कितना हो जाएगा, देखो ये शेषफल है, वो सॉरी 6 एकम 6 और 6 कितना यहां पर आएगा 12, क्योंकि ये 6 से जाएगा, अंतिम भागफल 6 3, सवाल सही है क्या। अच्छा यहां पर 18 आएगा, सॉरी
देखो देखो ये गलत कर दिया आपने, क्या है देखो 36 18, इसका मतलब यहाँ पर 18 आया होगा और 18 में से 18 घटा तभी तो ये जाके 0 हुआ। अब ये 18 कहाँ से उठ के आया, यहाँ से, तो 18 एकम 18 और 18 और 6 कितना हो गया 24, तो ये 24 कहीं ना कहीं यहाँ आया होगा, तब इसमें से 18 घटा होगा तो 6 बचे। ये 24 कहाँ से उठ के आया, यहाँ से उठ के आया, तो 24 तिया 72 और ये 18 जुड़ेगा, तो ये 24 तिया 72 और ये 18 कितना हो जाएगा 80 90, तो ये 90 और ये 72 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। इसका मतलब वो जो दो संख्या हो गई वो कौन कौन सी हो गई 24 और 90। अगर इनका योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे 4 और 9 और 2 11, 114 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मैं उस तरीके पर जाना चाहता हूं, उस तरीके पर जिस तरीकों को मैं आपसे बता रहा था कि आप डायरेक्ट कैसे करोगे। समझो बात को, अगर आप डायरेक्ट कैसे करोगे इस चीज को, तो मैं बता रहा हूं इसको यहीं से, इसी सवाल से समझो। देखो कैसे, फिर मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा इसी मेथड पर। देखो आप क्या करो, जो आपको भागफल दिया है, बड़े ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं सवालों तक पहुंचने की। आपको जो भागफल दिया उसको उल्टे क्रम में लिखो। ये तो भागफल जैसे ऐसा है कि उसको उल्टो करो चाहे उल्टे लिखो, सब लिखे मतलब लिखने में आएंगे। जैसे 3 1 और 3, अगर आप ऊपर से नीचे लिखते हो, नीचे से ऊपर लिखोगे तो ये ऐसा ही आपको दिखेगा। फिर क्या करो, आप इसको पहले भागफल से गुणा करो और 0 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 18। फिर इस 18 को आप यहां गुणा करो, मतलब 18 यहां ले आओ, इस 6 को इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 24। इस 24 को यहां ले आओ, 24 तिया 72, 18 को यहां ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 90। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी 90, इनका योग कितना हो जाएगा 114। नहीं आया ना समझ में, मुझे पता ही नहीं आया समझ में। अगला सवाल बताता हूं मैं, उसको इसी तरीके से करता हूं और एग्जाम्पल दूसरा लेता हूं। समझो, देखो पीछे वाला सवाल भी आप इससे कर सकते थे। देखो मैं एक सवाल ले रहा हूं, क्या है सवाल, जैसे एक सवाल है कि दो संख्याओं का जैसे भाग है, अंतिम भाजक 4 है और यह है 1 1 और 2। अब कैसे निकालोगे, वो संख्या ज्ञात करो या दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप, इनको उल्टे क्रम में लिखो, आगे से नहीं आप पीछे से लिखो, जैसे 2 1 और 1। फिर क्या करना है सर, जो अंतिम भाजक या एचसीएफ दिया उससे साथ पहली संख्या को गुणा करो, प्लस में 0 जोड़ो और बराबर में आ जाएगा 8, आ जाएगा 8। अब इस 8 को तो यहां ले आओ आप, गुणा में 8, और इस 4 को यहां ले जाओ प्लस के अंदर 4, तो 8 एकम 8 और 4 12। इस 12 को यहां ले आओ आप, 12 गुणा 1 और 8 को यहां ले जाओ आप, तो ये कितना हो गया 20। तो संख्याओं का अगर योग की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 32। तो ये तरीका है, इस तरीके के मैं और भी सवाल आगे लेता रहूंगा और इस तरीके को, इस सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा इस सीरीज को। ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे इसे कल से मैं फिर से बताऊंगा इसी सवाल को इसी तरीके से। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी, ना भाग विधि देने की जरूरत है और ना कुछ और करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप इससे निकालोगे। ध्यान रखना, ये समझोगे तो आप ये 0, फिर ये इसको यहाँ पर जोड़ोगे, इसको यहाँ ले आओगे, इसको यहाँ ले आओगे, डायरेक्ट जो अंतिम जो संख्या रहेगी वही संख्या क्या रहेगी इसकी, दोनों संख्या ही क्या रहेगी, ओरिजिनल संख्या रहेगी। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप एंजॉय कीजिए और इन चीजों को पढ़ते रहिए, आप नोट्स बनाइए, चाहे कहीं पर भी आप लिखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।